नवनिर्मित मध्य विद्यालय सिलौत में सुरक्षित शनिवार के दिन हम लोग आज प्रार्थना की सभा में एकत्रित हुए हैं और आज का टॉपिक है हमारा बाढ़ से बचाव एवं उसके सुरक्षा में क्या क्या उपाय किए जाए इसके लिए। सर्वप्रथम हमने पिछली बार भी बहुत बार बताया है कि हमें बाढ़ से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारा जो विद्यालय है या जो हमारा सिलौत गांव है वो नदी के किनारे है या नहीं है? कौन सी नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे है। तो नदी के किनारे वाला जो भी जगह होता है वो जल्दी बाढ़ में डूबता है। बाढ़ के बारे में आप लोग अभी आशुतोष सर से भी जाने हैं कि अगर कहीं भी किसी भी स्थल पर पानी का जल स्तर जितना पानी है उसका स्तर अगर बढ़ जाए तो वह किस चीज में तब्दील हो जाता है? बाढ़ में तब्दील हो जाता है। और बाढ़ में पानी ज्यादा स्तर से बह के दूसरे नदी से कहीं और से इकट्ठा पानी बह बह के हमारे गांव में हमारे आसपास में आ जाते हैं। अब चूंकि दूसरे जगह से पानी आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पानी पूरा स्वच्छ होगा स्वच्छ पानी नहीं, साफ पानी होगा नहीं, पीने लायक पानी होगा वो नहीं, पूरे गंदगी से भरा पानी होगा। और उस गंदगी से भरे पानी में सांप, बिच्छू, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इन सब का वास होगा उसमें। अब उस पानी में अगर हम उतरेंगे तो हमारा जान तो जोखिम होगा या नहीं होगा? हमारे जान को खतरा है उसमें। तो पानी बाढ़ जब भी अगर आने की संभावना हो, इस चीज की संभावना या इस चीज की जानकारी आपको अखबार से, रेडियो से, टेलीविजन से जो आप लोग सुनते हैं या आजकल अब तो मोबाइल स्मार्टफोन हो गया तो उससे पर भी न्यूज आ जाता है कि हाँ भाई इस क्षेत्र में या इस जगह पे बाढ़ आने वाली है। आती है या नहीं आती है? तो इससे हम लोग सजग हो सकते हैं कि चलो हमारे यहाँ बाढ़ आने की संभावना है ना। अब बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के बाद क्या करना है? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए जैसे खाने पीने की चीज हमें हमेशा उस समय बाढ़ के समय या बारिश के मौसम में या सावन के मौसम में अभी हम लोग नॉनवेज खाते हैं? नहीं खाते हैं ना। ये साइंटिफिकली भी हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उसको पचाने में बहुत समय लगता है और हमारा शरीर अभी उस नॉनवेज को पचाने की क्षमता नहीं रख पाता है, इसलिए भी सावन में हम लोग नहीं खाते हैं। और बाढ़ के समय भी हमें इन सब खानों से परहेज करना चाहिए। हमें वैसे खाना उस समय अपने अंदर खाना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, जो आसानी से पच सके। अपाच्य भोजन को नहीं करना चाहिए। समझ में आया? और दूसरी बात, पानी पीने पर सबसे ज्यादा शुद्धता बरतनी चाहिए। पानी जो हम पी रहे हैं, कल का पानी पीते हैं ना, साधारण पानी नहीं पीना है। साधारण पानी वहाँ उस समय पीने से हो सकता है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारी गंदगियां होंगी या नहीं होंगी? तो हमेशा बाढ़ के समय, बारिश के समय जब बहुत सारे कीड़े मकोड़े अपने आसपास हो तो उस समय हमें पानी को गर्म करके फिर उसको सूती कपड़े से छान लीजिए, ठंडा करके तब पानी पीना चाहिए। समझ में आया? हमेशा गर्म करके, गर्म पानी तो पी नहीं सकते हमेशा, तो गर्म करके उसमें ऊपर में ना व्हाइट कलर का और सफेद कलर का कीड़ा का गंदगी सब जम जाएगा। उसको सूती कपड़े से छान लेंगे और फिर उस पानी को ठंडा कर लेंगे तब पिएंगे। वो जो पानी होगा वो एकदम शुद्ध पानी होगा। समझ में आया? उसके बाद आते हैं अब हम लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिए। अब जैसे अगर हमारे गांव में अगर बाढ़ आ गया, हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ गया, हमारे घरों में बाढ़ आ गया, तो हमें बाढ़ के से पहले क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए? तैयारी हमें ये करनी चाहिए कि जो हमारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, हमारे ज़मीन के पेपर्स, हमारे डिग्रियां, हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ATM, पासबुक, ये सब इम्पोर्टेंट कागज होते हैं ना। इन सबों को एक प्लास्टिक पैक में रख लेना चाहिए जो पानी से ना भीगे। एक ऐसे प्लास्टिक में रखना चाहिए जो पानी से पूरी तरह पैक हो सके। अब पानी से ना भीगे, वो पानी में पूरा डूबे भी तो उसमें पानी समाहित ना हो, उससे पैक कर लेना चाहिए। समझ में आया? पहली चीज। दूसरी चीज, हमें फर्स्ट एड किट को तैयार करना चाहिए। फर्स्ट एड किट बोलते हैं जिसमें प्रारंभिक उपचार होता है, प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं। जैसे उसमें छोटा सा पट्टी, हैंडी प्लस होता है ना, बिटाडीन, डेटॉल, कटने रुई वगैरह, इन सब चीजों को एक जगह एकत्र करके एक बॉक्स में वो भी रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कीड़ा काटे या थोड़ा सा कुछ फट भी जाए तो बारिश के मौसम में और गंदगी में कोई भी बीमारियां जो है वो जल्दी फैलती है। तो उस चीज से बचने के लिए हमें फर्स्ट एड किट को भी तैयार रखना है। उसके बाद अगर आपके पास मवेशियां हैं, मवेशी जैसे गाय भैंस अगर पाल रखे हैं गाँव में, तो उन सब को ऊपर ऊंचे स्थान पर पहले ही शिफ्ट कर लेना चाहिए
कि कैसे किसी एक ऊंचे स्थान पर रख ले जहां से वह पानी में ना डूबे। उसके बाद हमें खुद को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अगर बाढ़ आ जाए तो हमें ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए जहां पर हम अपना रहन सहन कर सकें। समझ में आया? अगर घर के ऊपर छत है तो छत पर रहने का प्रयास करना चाहिए ताकि नीचे पानी है और जब तक पानी सूख न जाए। उसके बाद बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए? बाढ़ के पानी में अगर आप उतरे हैं तो पानी गंदी है, पानी गंदी है ना? अब उस पानी में हम पैर को रखे हैं, पैर भी मेरा गंदा हो चुका है। अब पानी से जैसे ही निकले तो अपने साफ पानी से, स्वच्छ पानी से पैर हाथ को अच्छे से धोएं। सैनिटाइजर आप लोग कोरोना के टाइम में बहुत यूज किए या नहीं किए? तो बाढ़ के समय भी सैनिटाइजर का यूज किया जाना है। अगर बाढ़ के पानी को छुए हैं तो हाथ धो के सैनिटाइजर लगा लीजिए, जिससे आपका हाथ स्वच्छ हो सके। समझ में आया? बाढ़ के दौरान नाव वगैरह पर या पानी से किसी भी प्रकार का खेल नहीं करना है। उसमें उतरने से पहले 10 बार सोच लेना है, या फिर अगर जरूरी है बाढ़ के पानी में उतरना तो एक डंडा ले लेना है और पानी को पहले भांप लेना है कि पानी यहाँ गड्ढा नहीं, पता चला ये प्लेन है, हम पैर रखे हैं सीधे नीचे धंस गए पानी में, तो डूब सकते हैं ना? तो जब तक तैरना नहीं आए तब तो पानी में उतरना ही नहीं है, और तैरना भी आ रहा है तो एक डंडा के सहारे पहले हम गहराई को नाप लेंगे, फिर पानी में उतरेंगे। समझ में आया? बाढ़ के दौरान हमें इन सब चीजों से बचाव करना चाहिए। आप लोग को समझ में आया इन सब चीजों को? तो आज का हमारा यही टॉपिक है, बाढ़ से बचाव के बारे में। सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, धन्यवाद।